नमस्कार। कहानी अनमोल जिंदगी में आपका स्वागत है। मैं राम बचन प्रदर्शी आज एक नया चर्चा लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। आपके साथ कुछ नए अंदाज में कुछ चर्चा हम करना चाहते हैं। आपने देखा होगा एपिसोड नंबर 6। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप देख लेंगे। और एपिसोड नंबर 6 में एक कैरेक्टर है अशोक। तो अशोक के जीवन में कुछ सच्ची घटनाएं ऐसी घटी है, उसकी चर्चा हम आज आपके साथ करेंगे। ये चर्चा आप ध्यान से सुनेंगे और ये चर्चा को सुनते वक्त आपको बड़ा ही आनंद आएगा, थोड़ा सा डर लगेगा और कुछ सीख मिलेगी आपको। ये तब संभव है जब आप इस चर्चे में अंतिम तक आप बने रहेंगे। चलिए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज का जो थंबनेल है, आज का जो सब्जेक्ट है, भूत ने दी आवाज। किसने दी आवाज? भूत ने दी आवाज। अशोक एक पेंटर है और अशोक को जहां से वो कॉन्ट्रैक्ट लेता था उसे पूरे मुंबई में घूम घूम कर पेंटिंग करना था। चाहे वो डोंबिवली हो, चाहे वो न्यू बॉम्बे हो, चाहे वो बोईसर हो, पालघर हो, अंधेरी हो, ऐसे तमाम जगहों पे उसे जाकर वॉल पेंटिंग। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप कहीं मार्केट जाते होंगे या कोई शहर में आप जाते होंगे, दीवारों पे आप सीमेंट का प्रचार आपने देखा होगा। तो ठीक लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड कंपनी का प्रचार, सीमेंट का प्रचार के लिए उसके पास काम था और एक एड्रेस मिला था भिवंडी। भिवंडी से करीब करीब 10 या 15 किलोमीटर दूर कोपर खैरने एक जगह है, वहाँ का एड्रेस मिला था। वहाँ जो एड्रेस जहाँ जाकर उसे पेंटिंग करना था, वो उस दुकान का नाम था कृष्णा ट्रेडर्स। कोपर खैरने से 2 से 3 किलोमीटर थोड़ी दूरी पे था। सन 2000 की बात है ये। उस समय कोपर खैरने अभी विकास नहीं हुआ था। जहाँ वो दुकान था, जहाँ सीमेंट की दुकान थी, वो गांव से थोड़ा सा दूर था। और वहाँ का एड्रेस उसे जब मिला, वो अशोक वहाँ पे अपना साजो सामान के साथ, कलर के साथ, थैले के साथ जब वहाँ पहुँचता है, ऑटो वाला कुछ दूर उसे छोड़ता है। अशोक के पास जो सामान है, वो सामान कितने हैं? तो टोटल 60 लीटर कलर हैं। बाकी के छोटे छोटे 1 लीटर 500 ml का अलग अलग डब्बा और साथ साथ में कुछ कपड़ों का थैला था। काफ़ी ढेर सारा सामान। ऑटो से वो उतरता है और बारी बारी से कुछ दूर में वो एड्रेस था, वहाँ लेकर ढोकर अपने कांधे पे डालकर ढोकर लेकर जाता है। अब ये देखता है अशोक कि जो एड्रेस है वहाँ पे सिर्फ एंट्री के लिए एक गेट है और बहुत बड़ी बाउंड्री है। समय करीब 6:30 बज चुका था, शाम का समय था। जो दुकान था वो बंद हो चुकी थी और उस बाउंड्री के अंदर सीमेंट की तो दुकानें तो थी, साथ साथ में हीरो होंडा बाइक का शोरूम था। पेंटर अशोक वहां जाता है गेट पर और गेट पर जाने के बाद गेट खुला था। गेट को छूता है तो गेट करके आगे जाता है। गेट खुला, पेंटर अशोक देखता है इधर उधर, कोई आदमी वहां नहीं। बड़ा सा ग्राउंड। और सबसे बड़ी बात वहां ये थी कि जहां वो बाउंड्री था, उस बाउंड्री के गेट के जस्ट लेफ्ट एंड साइड पे, बाएं हाथ पे शमशान घाट। वहां पे अभी अभी कोई मरा होगा
और उसकी लाश वहीं पे जल रही थी। हो सकता है जिसका ये दुकान था वो ज़मीन पे अपना वो कंस्ट्रक्शंस बना लिया था, लेकिन उससे पहले, बनाने से पहले वहाँ पे शमशान घाट था गांव वालों का, तो स्वाभाविक है वो लाश वहीं पे जलाते थे। और सबसे पहला तो पेंटर के जो दिल और दिमाग में ये बात चली थी कि यहाँ पे शमशान घाट है, गेट खुला है, अंदर कोई नहीं है, सामान भी ज़्यादा वो अपने माथे पर उठाकर मेन रोड से अंदर तक लेकर आया है, जाए तो जाए कहाँ। स्थिति बड़ा क्रिटिकल था। कोई आदमी भी दिख नहीं रहा है, शाम हो चुका है, अब जाए तो जाए कहाँ। शीशे का जो केबिन था एजेंसी का वो भी लॉक है। चारों तरफ देखता है अशोक, कहीं कोई दिखाई नहीं देता। ठीक जो एजेंसी के ऊपर एक रूम बना हुआ था और जिसके ऊपर चढ़ने के लिए बाहर से ही सीढ़ी थी, सामान को गेट के पास ही रख देता है और हिम्मत करके अशोक को सीढ़ी से ऊपर इस उम्मीद में जाता है कि कोई तो होगा वहाँ, शायद कोई वॉचमैन होगा या कोई होगा। तो वहाँ पे जाता है तो देखता है कि ऊपर का जो रूम है उसका भी दरवाज़ा खुला है और उस रूम से खाने की जो खुशबू है वो गजब की खुशबू आ रही है। आहा, वो देखता है कि एक स्टोव है छोटा सा और छोटे छोटे दो बर्तन हैं और वो बर्तन में कुछ बना कर रखा हुआ है, ढका हुआ है, लेकिन खुशबू इतनी जबरदस्त आ रही है क्योंकि वो अंधेरी से चलकर अशोक वहाँ पे पहुँचा है। शाम को 6:30 बज गया, कुछ खाया नहीं, भूख के मारे बेचैन, 60 किलो वजन ढोने वाला बड़ा परेशान हो रहा है। और जो खाने की खुशबू थी उस खुशबू को नाक में जाते ही अंदर का भूख और जाग गया, पेट में चूहे दौड़ने लगे, बड़ा परेशान हो गया। कोई दिख नहीं रहा है, कोई है नहीं और खाना भी है, ताजा ताजा खाना है, गजब का खुशबू। आहा, भूख बेचैनी में आ गया अशोक। अब ये सोच रहा है अशोक, अरे यार क्या करे, खा लूं, कोई है नहीं, भूख भी लगी है, बर्दाश्त नहीं हो रही है। फिर अशोक ने सोचा कि यार अगर कि कोई तो है, यानी वहाँ का जो टॉर्च, बाकी के डंडे और बाकी के पहनावा जो टंगा हुआ था रूम में, उसको देखकर ये अशोक ने अंदाजा लगाया कि वो वॉचमैन का ही रूम है और ये वॉचमैन ही हो सकता है। तो अब क्या हुआ कि सोचते सोचते अब इतना टेस्टी, शायद अशोक के जीवन में कभी वैसा टेस्टी भोजन ना मिला हो, स्वादिष्ट भोजन ना मिला हो। अब परेशान, आत्मा से पूछ रहा है कि क्या करें, अभी तक कोई आया नहीं, अनजान जगह है, अजनबी, पता नहीं कौन है, क्या है, कैसे है। अगर हम खाना खा लेते हैं तो हो सकता है वो पिटेगा। एक फैसले पे अशोक पहुंचता है, यार जाने दे, अगर उसने मारा भी ना तो चलेगा, और अगर नहीं मारा तो मैं उसे होटल में ले जाकर खाना खिलवाऊंगा। क्यों? क्योंकि जब वो पेंटिंग करने आया था तो उसके पास 1100 रुपये सेठ ने दिया था फील्ड खर्च के लिए। पैसे तो थे, टेस्ट की वजह से, खुशबू की वजह से बर्दाश्त नहीं कर सका और बोला अब जो होगा, जिसका भी होगा आने दे, पहले हम खाना खाते हैं। वो जैसे ही ढक्कन उठाता है देखता है दाल फ्राई बना हुआ है, और एक ढक्कन उठाता है जिसमें देखता है सादा चावल है। दाल फ्राई, गजब का दाल फ्राई था, उसकी खुशबू थी, ओहो। दाल की खुशबू की वजह से डर अशोक के शरीर से गायब हो गया। जो होगा देखा जाएगा, पहले खाते हैं। एक प्लेट वहीं पे रखा था, निकालता है और भर पेट खाता है। और अशोक जब खाता है तो चूंकि जो व्यक्ति ने बनाया था
वो व्यक्ति अकेले था तो अपने लिए ही बनाया था। अशोक पूरा का पूरा खा जाता है। खाने के बाद हाथ बाहर निकल के धो लेता है। उतने में नीचे से टक 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 सीढ़ी पे जूते की आवाज आती है। वो बंदा आता है धीरे धीरे। अशोक तो खाना खा लिया, स्वाद तो चख लिया, अब भाई मार खाने की बारी है। धड़कनें बढ़ गई। परेशान अशोक क्या करेगा। तो देखता है कि एक फर्स्ट क्लास का 20 साल का लड़का, प्यारा सा, गोरा सा, लंबा सा आ रहा है और आते ही पूछा, कौन हो तुम? अशोक ने बड़े प्यार से जवाब दिया, अशोक हूं मैं, पेंटर हूं। पेंटर हो? जी हाँ। तो दिन में सेठ ने उसे बताया था कि एक पेंटर है जो आने वाला है। कंपनी वालों ने उस दुकान वाले को, सेठ को बोल दिया था कि एक पेंटर हम भेज रहे हैं आपके यहाँ पेंटिंग के लिए। ये सूचना उस लड़के को थी। अच्छा अच्छा अच्छा, पेंटर हो? क्या नाम है? अशोक। अशोक ने पूछा, आपका नाम क्या है? धनंजय। फिर धनंजय का नजर वो खाने की तरफ गया। देख रहा है कि सफाचट है नहीं, बर्तन खाली। जोर से घुसाया, पेंटर मेरा खाना खा लिया? अब अशोक चुप। अब क्या जवाब दे? तूने मेरे बिना पूछे खाना खा लिया तुमने? तुम्हारा हिम्मत कैसे हो गया, तुम मेरा खाना खा लिया? अशोक बड़े शांत भाव से बोला, धनंजय इतना टेस्टी खाना बनाया था कि यार भूख नहीं बर्दाश्त हुई, मैंने खा लिया। अच्छा, मैं क्या खाऊं? धनंजय ने बोला। अशोक ने कहा, यार गुस्सा मत हो, चल तुझे खाना मैं खिलाता हूं। और अशोक ने यह पूछा, तुम बियर पीते हो क्या? अब बियर का नाम वॉचमैन धनंजय बड़े प्यार से मुंडी हिलाया, पीता हूं। अब अशोक ने कहा, चलो कहाँ मिलता है, किधर है ये? अब दोनों चल देते हैं। अशोक ले जाकर रेस्टोरेंट में खाना खिलवाता है। कोपर खैरने गांव में एक छोटा सा रेस्टोरेंट, वहां पे बियर की भी व्यवस्था थी। एक बियर उसे पिलाता है। अशोक बियर पीता नहीं है, उसने कभी बियर नहीं पिया। मतलब मुंबई में काम करने की वजह से वो जानता है कि बियर भी कोई चीज होती है। और उसने खाना खाया, बिल हुआ। कुल मिलाकर सन 2000 में उस वॉचमैन ने 227 रुपये का टोटल बियर और खाना का टोटल बिल 227 रुपये में उसने खाना खाया और उसे भी आनंद आ गया। बियर पीते ही, खाना खाते ही वो दोस्त बन गया अशोक का। बोला, चलो दोस्त सोते हैं। अशोक और धनंजय दोनों आते हैं। ऊपर में सोने की व्यवस्था, उसका जो वॉचमैन का जो बेड था, वो कहता है कि तुम अशोक यहाँ पे सो जाओ। अशोक ने पूछा, तुम कहाँ जाओगे? बोले, यार मेरा तो नाइट में ड्यूटी है ना, मैं नीचे ग्राउंड मारता हूँ और उस ग्राउंड में ट्रक लगा हुआ था जो रेती बालू ढोने का काम दिन भर करने के बाद शाम को आकर वहीं पे लग जाता था। वॉचमैन धनंजय टॉर्च और हाथ में डंडा लेकर नीचे चला गया। जब वो अशोक आया था, एंट्री लिया था, तो वॉचमैन धनंजय वो कुछ दुकान में कुछ सामान लेने के लिए गया हुआ था, जिसकी वजह से उस समय नहीं था। बाकी शाम का समय दुकान बंद हो चुकी थी, कोई था नहीं, सुनसान इलाका। दरवाजे के बाहर लाश जल रहा, स्मेल बहुत खराब। अशोक बड़ा परेशान। दूसरे दिन अशोक अपना कलर और अपना साजो सामान लेकर
पेंटिंग करने के लिए जहाँ सेठ बोलता है, जिस दीवार पे बोलता है, उस दीवार पे पेंटिंग करने के लिए चला जाता है। दिन भर का काम किया हुआ बंदा वापस आता है और धनंजय उसका इंतजार कर रहा था कि पेंटर अकेले है, खाना तो बनाना ही पड़ेगा, क्या खाएगा। अशोक आता है, शाम को धनंजय से मिलता है। धनंजय कहता है कि तेरा खाना मैं बनाऊंगा, तुम अच्छा आदमी है। ठीक है, अशोक कहता है कि क्या बनाएगा, तो धनंजय बोलता है, धनंजय एक नेपाली है तो उसका बोलने का अंदाज ऐसा, तेरे को क्या खाने का। अशोक ने कहा, मेरे को फिश खाने का। चलो लेकर आते हैं फिश। दोनों जाते हैं, फिश लेकर आते हैं। छत के ऊपर ही फिश को अच्छे तरीके से बनाते हैं। अशोक फिश को धो रहा था, धनंजय खाना बनाने की तैयारी कर रहा था। 9:30 बज रहा था रात। नीचे से आवाज आता है, धनंजय, धनंजय। अशोक चूंकि रूम से बाहर था और अशोक फिश को धो रहा था। स्वाभाविक है कि बहुत ज्यादा ऊंचा रूम नहीं था, सुनसान इलाका था, चारों तरफ छोटी बाउंड्री थी और एक लोहे का गेट था जिसमें ट्रक आ सकता है और जा सकता है। 2 बार आवाज आई, धनंजय, धनंजय, बहुत क्लियर, किसी भी प्रकार का उसके अंदर कोई मेल मिलावट नहीं। एक बार आवाज दिया तो अशोक ने इग्नोर किया। अशोक ने सोचा कि धनंजय सुनेगा, कोई होगा दोस्त उसका। दूसरी बार आवाज आई तो अशोक ने कहा, धनंजय देखो नीचे कोई आवाज दे रहा है, जाओ। धनंजय ने अशोक को इशारा किया, इशारे से मुंह पे उंगली रखकर इशारा किया कि चुप हो जा। ठीक है, अशोक चुप हो गया और अपना फिश को जो मछली धो रहा था वो पूरा क्लीन करने के बाद अंदर आ गया। फिर पूछता है, तुम मुझे चुप रहने के लिए क्यों कहा? अभी अभी तो आवाज, कोई तो आवाज दे रहा होगा ना, जाकर देखो। बोला, तुझे देखना है? मैंने बोला, मुझे मुझे क्यों देखना है? अरे चलो आ। तो धनंजय के पास डंडा और रात में ड्यूटी करने के लिए वो सेल, जो कम से कम 4 से 5 सेल वाली टॉर्च उस समय थी, लंबी वाली टॉर्च हुआ करती थी। टेक्नोलॉजी तो अभी बढ़ गया तो अनेक प्रकार के टॉर्च आते हैं। उस समय लंबी वाली स्टील वाली 4 या 5 सेल की बैटरी उसके पास थी। एक बार जलाने के बाद पूरा चारों तरफ उजाला ही उजाला हो जाता था। मुझे लेता है और वो कहता है कि चल, किधर से आवाज आई थी? बोला, गेट की तरफ से। जलाता है तो गेट पे कोई नहीं, सीढ़ी पे कोई नहीं, चारों तरफ कोई नहीं, लेफ्ट कोई नहीं, राइट कोई नहीं, चारों तरफ कोई व्यक्ति ही नहीं। जितना समय आवाज देकर हुआ होगा ये मात्र 1 मिनट की बात है, टॉर्च जलाकर देखने का, 1 से 2 मिनट के अंदर। गेट से कोई भी व्यक्ति आवाज देने के बाद अगर वो जाता मेन रोड की तरफ तो भी उसे कम से कम 7 से 10 मिनट का समय लग जाता। और बाकी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होने की वजह से, कोई पेड़ नहीं होने की वजह से सिर्फ बाउंड्री दिखता है और रोड दिखता है और कोई नहीं, छोटा बाउंड्री। कोई भी व्यक्ति अगर 4 फीट का भी होगा तो रोड पे खड़ा तो वो दिख जाएगा, कहीं कोई नहीं दिखा। तो मैंने बोला होगा, चला गया होगा आवाज देकर। अंदर लेकर आता है धनंजय और मुझे बोलता है, तूने जो आवाज सुना तुम रोज सुनेगा, यहां पे कोई होता नहीं। वहां पे जो जलता हुआ देख रहे हो ना,
जो शमशान घाट है, वो सब आत्माएं यहाँ आती हैं। मैं बोला क्या बात कर रहा है यार, आत्माएं? चूंकि अशोक ने कहा कि क्या बात कर रहे हो, आत्माओं का आवाज, ऐसा नहीं हो सकता। यकीन नहीं किया। सुबह में फिर से काम, शाम को वही समय, खाना बनाने का समय, और सेम टू सेम आवाज अशोक सुनता है, धनंजय धनंजय। फिर से धनंजय को अशोक बोलता है कि जरा दिखा। इस बार इमीडिएट धनंजय टॉर्च लेकर बाहर आता है और जलाता है तो देखता है वहां कोई नहीं। ये बात अपने कानों से सुनने के बाद अशोक की जो हालत है वो बहुत खराब हो गई। अशोक ने कहा, अब धनंजय तू जरा बता कि यहाँ पे क्या है, माजरा क्या है। धनंजय ने बोला, मैं तो नीचे जाता, 2 बजे के बाद जो ट्रक है ना उसके सीट पे मैं सोता, वो लोग मेरे को आता है और ऊपर से मेरे को नीचे डालने को, उतार देने को, पकड़ के मेरा हाथ मेरा पैर, और क्या क्या बात करता है, तुम धनंजय इधर काय को आया, तुम धनंजय तुम इधर काय को आया, ऐसा बोलता है। तो धनंजय कहा कि मैं उन लोग को ये बोलता हूं कि अरे यार मैं तेरा क्या बिगाड़ा, तेरा क्या बिगाड़ा मैं, तुम काय को मेरे को ऐसा करता, तो मैं तो ड्यूटी करने को आया ना इधर, मैं तेरा कुछ बिगाड़ रहा, मैं तेरे बारे में कुछ बोलता, मैं तेरे को कुछ करता। तो वो बोलते हैं कि तूने तो मेरे को कुछ नहीं करता, तू मेरे सीट पे सोता, गाड़ी पे मेरी जगह, तू नीचे सो। और रोज ऐसा कोई दिन नहीं कि धनंजय को ट्रक के मेन सीट से उठाकर वो आत्माएं नीचे ना धकेल दे, नीचे ना रखते प्यार से, ताकि चोट भी ना लग जाए, क्योंकि धनंजय उनका कुछ बिगाड़ता नहीं। ये रोज की कहानी। उनसे दोस्ती हो गई धनंजय का। अब यहां ये बात सुनने के बाद अपने कानों से 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 दिन हो गया, और ये रोज की कहानी थी कि अशोक रोज वो धनंजय का नाम सुनता था। हालत खराब हो गई। रात को धनंजय नीचे ड्यूटी करने, और ड्यूटी करते करते वो ट्रक में सोता था। धनंजय की मजबूरी कि अशोक के पास नहीं सो सकता, और अशोक की मजबूरी कि वो नीचे नहीं सो सकता, धनंजय के बेड पे ही सोना था। नींद उड़ गई, अशोक सोया नहीं। धनंजय जो था वो फिल्मी दुनिया के सितारों का दीवाना लड़का, 20 साल का, स्टार टुडे से लेकर जितने भी उस समय मैगजीन आते थे, पूरा का पूरा मैगजीन अपने रूम में भर के रखा था। अशोक दिन भर काम करता था, रात को नींद खत्म हो गई, जितने मैगजीन्स पढ़े हुए थे सब पढ़ डाला। दिन में काम करना, रात को पढ़ना, यानी अब नींद ही अशोक को नहीं आई कभी। लेकिन अशोक ने हिम्मत नहीं हारा। जो उसका टारगेट था उसने पूरा किया। जितना स्क्वायर फीट का टारगेट कंपनी वालों ने दिया था, उतना स्क्वायर फीट का टारगेट को पूरा करता है, पेंटिंग करता है, उसकी फोटो खींचता है और टोटल रिपोर्ट कंपनी को करता है। समय लगता है 17 दिन। 17 दिन तक लगातार अशोक सोता नहीं, सच्चाई जानने का प्रयास करता। रोज वो आवाजें अशोक सुनता। अशोक के अंदर इतनी हिम्मत कि वो ऊपर से जाकर नीचे धनंजय के पास जाता और बताता कि ये ऐसा है। धनंजय कहता कि कोई बात नहीं, तुम उसे छेड़ो मत, तुम अपना काम कर और इसे अपना काम करने दे। ऐसी स्थिति में अगर मैं होता, ऐसी स्थिति में अगर आप होते तो क्या करते?
पूरी दुनिया में अनेकों चीज़ें हैं, पूरा ब्रह्मांड में अनेकों चीज़ें हैं, और सबसे बड़ी जो चीज़ है, जो आश्चर्य है, वो हम हैं और आप हैं। ये जो संसार है, दो पैर पे हम चलते हैं, दो हाथ है, दो आंखें हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। इसी दुनिया में लोग डाका डालते हैं, मर्डर करते हैं, बलात्कार करते हैं, धोखा देते हैं, छेड़ते हैं, और वो जानते हैं कौन करते हैं? इंसान करते हैं। तो अजूबा हम हैं, इंसान हैं, और दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं है जो नहीं है। आज का जो चर्चा है, इस चर्चा से ये हमें सीखने को मिलता है कि दुनिया में आपको किसी को बिगाड़ने की आवश्यकता नहीं, दुनिया में किसी को छेड़ने की आवश्यकता नहीं। जब आप छेड़ेंगे तो दुनिया आपको छोड़ेगी नहीं, समय आपको छोड़ेगा नहीं, लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। हमें दुनिया को छेड़ना नहीं, बस आप अपने धुन में, आप अपने जीवन को हंसते खेलते कूदते आनंद लेते और खुशियां बांटते आप बिता दें। आज के चर्चा में यही सीखने को हमें मिला, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी बड़ा आनंद आया होगा, आपको भी बहुत खुशी हुई होगी। आज की चर्चा अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, पसंद नहीं आया हो तो आप डिसलाइक करना भी ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट जरूर लिखें कि आप हमसे क्या सुनना चाहते हैं, कैसी कहानियां चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत,